बच्चों नमस्कार। आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 7 दान का हिसाब। एक राजा था। राजा जी लद्दख कपड़े पहनकर यूँ तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वह बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। ना जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दे तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में महजूद है, जैसे धन का सागर हो। इसमें से एक आध लोटा लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है, तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहूँ उसे उबाल कर खाऊँ, चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी वक्त बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसीलिए इसी वक्त तुम चुपचाप यहाँ से खिसक जाओ। तो बच्चों, आज हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, आगे मैं और पढ़ाऊँगा। बच्चों ठीक है? इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। वक्त, मुट्ठी, राजसभा, विद्वान, सज्जन, बिल्कुल, पूर्वी सीमा, राज भंडार, पीड़ित, भूकंप, वक्त, दिवालिया। तो बच्चों, आप लोग इस पुस्तक से देखकर लिख लेंगे। आप लोग भी इस पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।